हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार आपके अपने चैनल परफेक्ट इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी भी भाषा को, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीख नहीं सकते, हम केवल उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के लिए दो तरीके क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो तरीके होते हैं, ग्रामर। स्टूडेंट्स, एक तरीका तो होता है ग्रामर। ग्रामर ग्रामर हमारी मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा वोकैबुलरी। ये तो करती हैं गन का काम, बंदूक, और ये कर दिया बुलेट। वोकैबुलरी कर दिया बुलेट, यानी गोली का काम। अगर गन में अगर बुलेट ना हो तो क्या वो किसी काम की है? नहीं है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जितना रोल इस गन का होता है उससे कहीं ज्यादा इस बुलेट का होता है। आर यू गेटिंग? बट होता क्या है कि हम कुछ समय बाद वोकैबुलरी को भूल जाते हैं और ये ग्रामर के रूल भूल जाते हैं। आर यू गेटिंग? बट अगर हम किसी चीज को अगर हम तरीके से करते हैं या व्यवहार में लाते हैं, 1 सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी। परंतु यदि हम किसी चीज को व्यवहार में लाते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कि इसे याद रखना है, तो आप उसे कब तक याद रखेंगे? कि जब तक वो आपके टच में है। आर यू गेटिंग? जब तक वो आपके टच में है तब तक तो आप उसे याद रखेंगे। बट जब टच हट जाएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे याद रखो, तो क्या आप मुझे याद रखेंगे? नहीं। जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब तक कांटेक्ट है आपका, तब तक तो आप मुझे याद रखेंगे। बट जब कांटेक्ट हट जाएगा या आप पढ़ना बंद कर देंगे मुझसे, तो जो है ये पॉसिबल जो है धीरे धीरे आप भूलते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी भाषा को या इंग्लिश भाषा को किस तरह से प्राप्त करते हैं? हमारे 4 ऑर्गन होते हैं और 4 हमारे मीडियम होते हैं प्राप्त करने के। तो क्या होता है? फर्स्ट, पहला होता है लिसनिंग, सुनने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है स्पीकिंग। तीसरा होता है रीडिंग। चौथा होता है राइटिंग। आर यू गेटिंग? सुनना, कोई किसी चीज को हम सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकिंग, बोलना, और पढ़ना और लिखना। इससे अलग और कोई मीडियम नहीं होता है। ये होते हैं 4 मीडियम इंग्लिश सीखने के। सुनने को किससे करते हैं? ईयर, कान से। बोलने को माउथ या लिप्स, या लिप्स होठों से बोला जाता है। और पढ़ने को करते हैं आई, आंखों से पढ़ा जाता है। और लिखने को हैंड। आर यू गेटिंग? ये 4 हमारे मीडियम होते हैं इंग्लिश सीखने के, सॉरी ऑर्गन होते हैं। ये 4 हमारे ऑर्गन होते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए।
आर यू गेटिंग? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कुछ समय बाद इंग्लिश को भूल जाते हैं, कि जैसे हमने कुछ याद कर लिया, कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं, जैसे वो चीज़ हमारे व्यवहार में नहीं रहती है। तो हम किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये नंबर फर्स्ट हमारा मीडियम है, हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं या इंस्टाग्राम पे। और गेटिंग, जैसे हम व्हाट्सएप पे जैसे हम बात करते हैं तो हम हिंदी में करते हैं, जैसे कि कब आ रहे हो, तो हम लिखते हैं कब आ रहे हो, इस तरह। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो हम इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना एक इंग्लिश का ग्रुप बना सकते हैं, कि जिसे सीखने की आवश्यकता है उसे उन लोगों को जोड़ करके एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे कब आ रहे हो को बोल सकते हैं व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो। इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने दोस्तों में बोल सकते हैं या घर पर ही बोल सकते हैं, होम, एट होम, घर पर ही हम बोल सकते हैं। कि जैसे हम किसी से कह सकते हैं कि जैसे कोई इंग्लिश सीखना चाहता है हमारे घर में ही, कि अगर तूने मुझसे हिंदी बोली तो मैं तुझसे चार्ज लूँगा, चार्ज, ठीक है, कि तुझे मुझे तो मुझे 10 रुपये पे करेगा या 20 रुपये। इस तरह से हम अपना माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और नंबर 3 होता है, हम किस तरह से कर सकते हैं, कि न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर से किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, कि न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़पेपर तो कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर तो काफ़ी बड़ा होता है कि कैसे करेंगे, बट न्यूज़पेपर में एक पेज होता है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स का एक पेज होता है ना। तो स्पोर्ट्स में देखने में, स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट्स से हमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट हम होता है हमारा, ठीक है। तो एक कोई पैराग्राफ ले लेंगे 60 या 70 वर्ड्स का, एक पैराग्राफ ले लेंगे इसमें से, और उसमें से हम वर्ड टैकल करना शुरू कर देंगे, कि वर्ड निकाल लेंगे, कि ये वर्ड ये है, ये वर्ड इस तरह से है ना। उसका प्रोनाउंसिएशन देखें, केवल केवल 60 और 70 का। शुरू में अगर हम एक वर्ड दें, 20 वर्ड्स भी करते हैं, तो कितने हो गए हमारे एक महीने में, कितने हो गए 30 दिन में। तो 30 दिन में हो गए 600 शब्द हो गए एक महीने में। और 2 महीने में हो गए 1200 वर्ड हमारे तैयार हो जाते हैं, अगर हम इस तरह से करते हैं तो। और 1200 वर्ड स्टूडेंट्स अपना ये बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग? न्यूज़पेपर होता है, और हम क्या कर सकते हैं, लिसनिंग चैनल, ये जो टीवी होता है ना, टीवी, इस पे कोई न्यूज वगैरह सुन सकते हैं, या इंग्लिश में, या कोई स्पोर्ट्स चैनल पे
ये सुन सकते हैं, या अपना जो जैसे हमने एक तरीका और होता है, एक मीडियम और होता है, वो हम घर पर ही कर सकते हैं कि जैसे हमने जो एक्टिविटी की है सुबह से शाम तक, उसको हम एक नोटबुक बना सकते हैं डेली रूटीन की, उसे उन बातों को हम लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग? while writing daily routine, डेली रूटीन लिख सकते हैं। तो उसमें अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का ही वर्क आ जाता है, घर पे कुछ काम करते हैं घर पे भी आ जाता है, और कहीं घूमने जाते हैं वो भी आ जाता है इस डेली रूटीन में। ये तो हम कहीं हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे यूट्यूब पे, सॉरी, यूट्यूब पे तो हम बहुत कहते हैं कि 5 दिनों में ग्रो अप कर लो और 10 दिनों में ग्रो अप कर लो, अपनी इंग्लिश को बढ़ा लो कॉन्फिडेंस के साथ। क्या 5 दिन में कोई इंग्लिश बोलनी सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। इसके लिए तो हमें हार्ड वर्क ही करना होता है। तो इस तरह से हम करते हैं, इनमें से कोई सा भी एक लेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी स्टूडेंट्स। और एक क्या होता है कि इन चीज़ों को हम, अभी बात ये आती है कि इन चीज़ों को हम याद कैसे रखेंगे, वर्ड मीनिंग को हम याद कैसे रखें। एक मेथड होता है निमोनिक मेथड। एक मेथड होता है निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड में ये होता है कि साइंटिस्ट ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि अगर हम निमोनिक मेथड से कुछ सीखते हैं तो हमारे वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। जैसे हमें याद रहता है एब्रोगेट, एब्रोगेट एब्रोगेट को कैसे याद रखेंगे? एब्रोगेट में होता है निरस्त करना। आर यू गेटिंग? और जैसे एब्रोगेट को इस तरह से एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं कि कोई बच्चा एग्जाम देने गया था या इंटरव्यू के लिए गया था, वो गेट पर खड़ा था और उसे 5 मिनट लेट हो गए वो। तो जो वहाँ पर जो चपरासी वगैरह होते हैं तो वे उससे बोलेंगे कि ये बात सच भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, बट मैं ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। वे बोलेंगे कि अब रो गेट, रो गेट, अब रो गेट पर, अब रो गेट पर तेरा एग्जाम निरस्त हो गया। तो जब वो गेट पर होता है तो क्या हो जाता है, उसका एग्जाम निरस्त हो जाता है, उसका एग्जाम, या हाँ एग्जाम निरस्त हो गया। इसलिए वह गेट पर रो रहा है। आर गेटिंग स्टूडेंट्स? या जैसे और भी वर्ड होते हैं उन्हें भी हम इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे आर गेटिंग इस तरह से, सो और ग्रामर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो तरीका होता है फंक्शन के थ्रू। ग्रामर में अगर मैं बोलूँ कि आपसे कि ग्रामर सीखना है, ग्रामर में कितने रूल हैं, तो ग्रामर में कितने रूल हैं? अनगिनत। कितने हैं? अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते, इतने रूल हैं ग्रामर में। ठीक है, बट अगर हम फंक्शन के थ्रू सीखते हैं या किसी कहानी के थ्रू सीखते हैं तो वो हमें याद रह जाता है हमेशा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कल क्या खाया था या परसों क्या खाया था,
कौन सी सब्जी खाई थी, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आर यू गेटिंग? बट मैं आपसे बोलूं कि आप एक महीना पहले जैसे कुछ सामान लाए हैं कि ये कपड़े लाए हैं आप कौन सी दुकान से लाए हैं और कितने रुपए के हैं, तो आप बता सकते हैं? या एक साल पहले लाए हैं, या ये चीज़ कहाँ से मिली है, या ये मूवी कहाँ देखी थी, ये चीज़ हमें याद रहती है इस तरह से। ठीक है, तो हम एक तरीका क्या है, कहानी के थ्रू, अगर हम ग्रामर सीखेंगे तो कहानी के थ्रू। ठीक है, और ये होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के थ्रू उसे पार्सिंग कर देंगे, तोड़ मरोड़ के। जैसे है वह घर जाता है, ही गोज टू होम, तो ये ही क्या होता है, ये सब्जेक्ट भी होता है और ये नाउन प्रोनाउन भी होता है, और क्या होता है, ये एक्टिव केस में होता है या पैसिव केस में होता है? ये होता है एक्टिव केस में, या एक्टिव केस, ये कोई काम कर रहा है। ठीक है, और गोज क्या होती है? गोज होती है एक्शन वर्ब, और टू क्या होता है? प्रीपोजिशन। और होम, होम क्या होता है? कहाँ, कहाँ जा रहा है, ये होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, का ऑब्जेक्ट। आर गेटिंग स्टूडेंट्स? और ये ही सब्जेक्ट, इसका कैसे पता चलेगा? इसका इस वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, इसका पता चलेगा व्हाट, हु, whom, इससे हम क्वेश्चन पूछ के पता लगा सकते हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ये होता है फंक्शन बेस। या जिसे हम 10th 12th या फर्स्ट ईयर 9th इस तरह की हम बुक देखते हैं ग्रामर की, न्यू स्टाइल, सॉरी न्यू स्टाइल या कोई भी बुक हो सकती है, उसमें ना स्टोरी होती है, स्टोरी। अगर हम स्टोरी, अगर एक हम बुक लेंगे, अगर हम उसकी स्टोरी बनाना सीखते हैं तो उसमें कम से कम 500-600 हमारी वोकेबुलरी, एक बुक में 500 या 600 से वोकेबुलरी हमारी क्या होती है, इम्प्रूव होती है या लर्न हो जाती है 500 से 600। आर यू गेटिंग? तो हम स्टोरी बना सकते हैं, बना करके इस तरह से हम। और शुरू शुरू में जैसे हम छोटे छोटे शब्दों से करेंगे, छोटे छोटे वाक्यों से घर में, कि विंडो खोल दो, सॉरी जैसे कहते हैं ना कि खिड़की खोल दो, तो विंडो खोल दो, ओपन द विंडो, विंडो खिड़की खोल दो, तो ये ओपन तैयार हुआ, विंडो तैयार हुआ, तो वर्ड मीनिंग तैयार हो गए। आर यू गेटिंग? जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर मिस क्या होता है, कि खाना दे दो, जैसे हम बोलेंगे कि मम्मी खाना दे दो, तो क्या बोलेंगे कि गिव मी फूड, मम्मी। ये तैयार हुआ, ये तैयार हुआ, ये तैयार हुआ, ये तैयार हुआ, 4 वर्ड मीनिंग तैयार हो गए हमारे। आर यू गेटिंग? इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं शुरू शुरू में छोटे छोटे शब्द बोल करके।
और न्यूज़पेपर का तो मैंने बताया ही था कि न्यूज़पेपर से तैयार कर सकते हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? और इस तरह से अगर हम व्यवहार में अगर हम डेली अगर हम इस काम को करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, अगर हम 10, 11, 12 दिन भी पढ़ते हैं ना, तो रिजल्ट हमारे कितने दिन बाद ग्रो आता है? सिर्फ 10 डेज। जैसा आपने पहले दिन किया था और 10 डेज बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, तो आपके सामने क्या आएगा? रिजल्ट। इस चीज का रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। आर यू गेटिंग? चाहे आप करके देख लेना इस चीज को। और अगर आप डेली 1 घंटा इंग्लिश को देते हैं ना, तो आप बहुत ऊंची लेवल पर पहुंच जाएंगे, हाई लेवल इंग्लिश के। अगर आप 1 आवर भी करते हैं तो इंग्लिश को ईमानदारी से अगर करते हैं तो। अगर आप केवल अगर 100 शब्द भी पढ़ेंगे ना एक दिन में इंग्लिश के 100 वर्ड्स, तब भी आप देखना कि आपका लेवल कितना ऊपर हो गया है। ठीक है, बट ये होगा तभी जब आप चाहेंगे। अगर कोई आपको सिखा रहा है, या जैसे कोर्स ले लेते हैं, महंगे महंगे कोर्स ले लेते हैं, क्या कोर्स से इंग्लिश आती है? जब तक आप नहीं चाहोगे ऐसे नहीं आ सकती है। आर यू गेटिंग? अगर इस चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर कोई किसी को कोई समस्या है या डाउट है या किसी चीज़ में, तो पूछ सकते हैं। ये हमारे ये माध्यम था कि किस तरह से हम इंग्लिश को ग्रो अप कर सकते हैं, या किस तरह से हम कॉन्फिडेंस, या ये चीज़ है ना, ये इसके लिए मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। अगर इस तरह के आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह ग्रुप में शेयर कर दीजिए। Thank you, students. Thank you, all of you.